हम लोग आजकल खास करके पिछले एक हफ्ते से दिल्ली एनसीआर में एक नए संकट से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना। ये नोवेल कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि एक एक करके जब मामले एनसीआर में भी सामने आने लगे तो यहां पर लोगों में काफी पैनिक फैला। उसको लेकर संदेश बार बार दिए जा रहे हैं कि अब घबराएं नहीं, ये किसी भी आम वायरल इन्फेक्शन की तरह है, उसी तरह का एहतियात बरतें। बावजूद इसके चूंकि ये नई बीमारी है सामने आई है जो चाइना से शुरू हुई थी, चाइना के वुहान से, और अब बहुत सारे मुल्कों में दुनिया के फैल चुकी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदेव। उनके अपने कुछ टिप्स हैं कि आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन से जूझने के लिए कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामदेव जी हमारे शो में, हम लोग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सबसे पहली बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सब लोग जान रहे हैं कि आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। हम तमाम लोगों को अगर हमारी रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा है, यानी इम्यूनिटी हमारी अगर ज्यादा है, तो किस तरह से लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, आप उनको क्या टिप्स देंगे, क्या सलाह देंगे? देखिए नगमा जी, जो लोग विदेश यात्रा से लौटे हैं या जो एयरपोर्ट या ऐसे भीड़ भड़क के वाले एरियो में जो लोग रहते हैं, खास करके विदेशी लोगों के संपर्क में आते हैं या जो विदेश से जो प्रवासी लौटे उनके संपर्क में आते हैं, उनको तो जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए उसके बारे में मीडिया में इतनी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है, उसमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जहाँ तक प्रश्न ये है कि लोग जो संक्रमित हो चुके हैं वो इससे कैसे विजय प्राप्त करें, तो उसके लिए तीन चीज़ें हैं। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका सबसे पहले अटैक होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए योग से बेहतर कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। उसके लिए जिसको डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, इसको करें। और साथ ही साथ जो है कपालभाति, जिससे इसका दूसरा असर होता है कि हमारे ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाते हैं। जब इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो कपालभाति ऐसा है जिससे एक साथ हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको हम स्टिमुलेट करते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ ज़्यादा होता है। ये दूसरा। तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। वैसे तो टोटल प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो इससे लड़ सकेगा। अल्टीमेटली कोई भी वायरस हमारे शरीर में जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम हो वही उस वायरस को लड़ करके उसको किल करता है। ये गिलोय है, आम भाषा में इसको कोई गड़ो बोलता है, कहीं अमृतबल्ली, कहीं तिपतिग्गा बोलते हैं, इसको संस्कृत में अमृता भी कहते हैं। तो गिलोय ये एक व्यक्ति के लिए 2 डंडी पर्याप्त है, और यदि पूरी दिन भर पीना है तो 4-5 डंडी ऐसे लेकर के 1 गिलास, क्योंकि जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उन लोगों को तो 4-5 बार दिन में पिलाना पड़ेगा। तो 1 किलो पानी में पकाया, इसके अंदर जो है 20-25 पत्ते तुलसी के डाल लिए, 2-1 ग्राम हल्दी, 2-1 ग्राम सौंठ और 8-10 काली मिर्च डाल ली। इसको उबाल करके 1 गिलास पानी बच जाए जब 1 किलो का, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पिला दे। थोड़ा शहद डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये इससे हम ये जो कोरोना वायरस है हम उससे लड़ सकेंगे। उसके लिए ये अभी वैक्सीन तो बनी है लेकिन नहीं बनी है, लेकिन ये एक तरह से वैक्सीनेशन का काम करेगी ये गिलोय। लेकिन आप जो चीजें बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है उस पर विश्वास ना करें। दूसरी ये कि इन तमाम चीजों से इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या समय नहीं लगेगा? कि अगर आप गिलोय पी रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम या भस्त्रिका कर रहे हैं, तो क्या जब आप इस बीमारी के बीचों बीच हैं तो उस वक्त फौरन क्या आप इसे जूझ पाएंगे, या इसको समय लगता है इम्यूनिटी को तो बढ़ने में ना? अगर आप एक समय पे करते रहेंगे या गिलोय पीते रहेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। देखिए नगमा जी, पहली बात तो यह है कि प्राणायाम करने से इंस्टेंट इम्यूनिटी हाई होती है। मैंने इसके साइंटिफिक रिसर्च किए हुए, प्रयोग किया, मैं खुद अपने ऊपर प्रयोग किए हुए। मैंने प्राणायाम करने के पहले और प्राणायाम करने के मात्र 2 घंटे बाद पूरा खुद लैब में बैठ करके मैंने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, और मैंने देखा WBC काउंट मेरा एकदम से जो एक एक्सट्रीम लेवल पर होना चाहिए, हाई लेवल पर, वो हो गया। तो एक इंस्टेंट बढ़ जाते। तो प्राणायाम करने से जी
भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग जो मैंने बोला, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तीनों 5-5 मिनट भी कर लेते हैं, ये नॉर्मल आदमी के लिए पर्याप्त है। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 10-10 मिनट भी कपालभाति अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और उससे इंस्टेंट इम्यूनिटी बढ़ती है। और गिलोय का भी एकदम से हमारी इम्यूनिटी पर इंस्टेंट असर होता है। जैसे किसी के प्लेटलेट डाउन है, किसी को फीवर है, किसी को सर्दी जुकाम है, इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। एकदम से फीवर डाउन होगा, सर्दी जुकाम कफ का एकदम असर कम हो जाएगा। जिनको ज़्यादा ही कफ है तो वो गिलोय के साथ साथ में एक हम स्वासारी क्वाथ भी उपलब्ध कराते हैं, और बहुत ज़्यादा ज्वर हो तो ज्वरनाशक क्वाथ भी काढ़े, जड़ बूटियाँ, इनमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो आप बता रहे थे कि जो है जिनको गिलोय नहीं मिलता है तो उनके लिए हमने गिलोय का काढ़ा भी दे रखा है। ये गिलोय की गोलियां भी हम देते हैं, छोटे बच्चे 1-1 और बड़े 2-2 गोली 2 से 3 बार खा सकते हैं। जिनको नहीं हुआ वो भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यदि 5-7 दिन भी लगातार प्रयोग करते हैं तो जिन परिवारों में विदेश यात्रा से लोग लौटे, कई बार 5-7 दिन 10 दिन के बाद भी इसके लक्षण उभर करके आ जाते हैं। यदि थोड़ा वायरस अंदर गया तो उसको डेवलप होने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे में जिन लोगों के यहाँ इन्फेक्टेड लोग हैं वो तो जरूर गिलोय खाएं 2-2 गोली। जो गिलोय की गोली के साथ साथ हमने गिलोय का ये काढ़ा भी बनाया भी उपलब्ध करा रखा है। तो ये सारी सुविधाएं हमने अपने पतंजलि के केंद्रों पर लोगों को उपलब्ध कराई, और इसका मैंने हजारों लाखों लोगों पर गिलोय का प्रयोग किया है। तो मैं इससे पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं गिलोय के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। ठीक है, तो आपने ये जानकारी दी कि जिन लोगों को गिलोय के बारे में नहीं पता है, कहाँ मिलता है, क्या होती है ये चीज़, उनके लिए आपने कैप्सूल्स बनाए हैं, टैबलेट्स बनाए हैं, ये तमाम कितना खाएं कितना पिएं, ये तमाम चीज़, कुछ और किस तरह के खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी कि ये दवा वगैरह तो अलग है, पर जो खाना पीना खाते हैं उनमें किस तरह की परहेज करें या क्या चीज़ें खानी चाहिए इस तरह के मौसम में। वैसे ही लोगों को बहुत बीमारियाँ हो रही हैं बदलते हुए मौसम में। देखिए, ये कोरोना जो वायरस है ऐसे हवा से तो उड़ के आता नहीं। तो एक तो ये भी गलतफहमी लोग पालना बंद कर दे कि लोग, करोड़ों लोग गाँव के भी पैनिक हो गए कि हमको तो कहीं कोरोना नहीं हो जाएगा। तो ये कहीं हवा में से उड़ करके आकर के होने वाली कोई बीमारी नहीं है। जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं उनसे लगभग 3 फीट की दूरी तक इसके वायरस का असर होता है, जब वो छींकते हैं या खांसते हैं, कुछ भी करते हैं, या उनके सांस के माध्यम से भी, और वो हमारे मुख से, नाक से और आंख से वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है वायरस। तो ऐसे लोग, तो इससे एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसी तरह से कोई आतंकित होने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जो वायरस है वो पशुओं से आया है। तो इसलिए यदि अभी मैं तो कभी खाता नहीं, लेकिन जो खाते भी है मांसाहार, यदि थोड़े दिन वो शाकाहारी हो जाए तो अच्छी बात है। तो उससे अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी मदद करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, आपको कोरोना से बचाने में। और क्या आप एडवाइस करेंगे लोगों को, क्योंकि इस समय पूरे भारत में ही, खासकर जिन शहरों में हुआ है, केरल में हुआ था, कंटेन कर लिया गया, दिल्ली एनसीआर में फैला है अभी, तो लोगों में एक घबराहट है। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? और गिलोय का सेवन जरूर करें, तो आप इसके होने के बाद भी आप इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। इससे होने से अपने आप को बचा सकते हो, और अपने घर में हाइजीन का ध्यान रखें। बाकी जो लोग बाकी प्रिकॉशंस जो बार बार बताए जा रहे हैं उनका भी ध्यान रखें। और हम जैसे लोग हैं, हम तो थोड़े ट्रेडिशनल भी है, तो हम तो हवन करने में भी विश्वास रखते हैं कि गाय का घी, गुग्गल, कुछ ऐसी औषधियाँ है, जब आप मेरे पीछे देख रहे हो तो हम रोज़ हवन भी करते हैं। तो जो लोग, जहाँ ज़्यादा संभावना है तो वहाँ लोग हवन भी कर सकते हैं, गाय का घी का दिया जला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी जो करना चाहें परंपरागत रूप से कर सकते हैं। तो आप सफाई की, हाइजीन की बात कर रहे हैं, पर जब आप हवन की बात करते हैं, लोग अगर हवन करने लगे, इसमें पहले ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूलती है लोगों की, उससे धुआं होगा, आपको नहीं लगता कि उससे और मुश्किल होगी फिर? तो ऐसे में आप हवन करने का एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को? ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम दूर होती है। अस्थमा में यदि गाय के घी का हवन करते हैं और उसमें गुग्गल डालते हैं तो वो तो उनके फेफड़े के जो कफ को क्लीन करता है और उनके फेफड़ों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जो लोग हवन के नाम पर जो धुआं धक्कड़ करते रहते हैं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो साइंटिफिक हवन की बात कर रहा हूँ, जिसमें गाय का घी और गुग्गल और कुछ ऐसे जैसे गिलोय, नीम, इस तरह की औषधियाँ उसके अंदर डाले जाते हैं। तो वो हर धुआं एक जैसा नहीं होता, दूध एक जैसा नहीं होता। गाय का, भैंस का, बकरी का दूध भी अलग होता है। कोई आंकड़े का दूध पिएगा तो मर ही जाएगा। तो ये जो हवन का जो धुआं होता है वो, मैं उसको कभी भी
जो लोग केवल धुआं धक्कड़ करते रहते उसमें कोई औषधीय चीजें नहीं डालते, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा रामदेव, इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए, बताने के लिए कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं